ठीक है। ब्याज गुना स कोना कोनी गुना मूलधन गुना समय गुना दर, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग को कुछ भी निकालना रहेगा, अगर हमको निकालना है मूलधन तो इस समय और दर चल जाता है बटा में, ठीक है। या समय निकालना है तो मूलधन बटा दर चला जाता है, जो भी है। तो एक का फॉर्मूला लिखते हैं, सबका फॉर्मूला लिखते तो मूलधन का भी फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्याज गुना 100 ये ऊपर रहेगा, बाकी जो दो गो चीज बचा वो नीचे, यही ना। चाहे समय का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें भी सेम ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर ना, दर। और दर का भी फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग का ब्याज गुना 100 और नीचे में क्या जाएगा मूलधन गुना समय। यानी खाली ब्याज निकालते समय तीनों ऊपर रहता है, बाकी मतलब 100 नीचे, और बाकी कुछ भी चीज निकालते समय ब्याज गुना 100 ऊपर रह जाता है, बाकी दो गो चीज जो बचा हुआ नीचे। फिर भी एगो चीज ध्यान देने वाला चीज होता है हमेशा से, तो वो रहता है कि जो समय हमेशा होना चाहिए वर्ष में। कौन सी में? वर्ष में। ये वाला चीज तो हम पहले भी बोलते थे। कभी कभी रहता है महीना में, क्या रहता है महीना, तो उसको वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बटा में 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से भाग करेंगे तो बदल जाएगा महीना में। जैसे अगर मान लो दिया है 3 महीना तो उसको ये 12 से डिवाइड करेंगे तो कट क्या आएगा 1/4 महीना, 1/4 महीना, ठीक है। सॉरी 1/4 वर्ष, है ना। और अगर वर्ष तो रहेगा ही अपने से ना। फिर अगर मान लो कभी कभी दिन में रहता है, मतलब कि 146 दिन ऐसा करके दिया हुआ, तो उसको भी वर्ष में बदलना होगा। तो इसका लिए करते हैं कि 146 उसको करते हैं 365। और जब भी ई वाला 365 से डिवाइड करते थे वो चीज याद रखते 73। कितना? 73। क्या कि ई जो रहेगा दिन हमेशा 73 से कटने वाला ही रहता है। 73 दूनी ई 73 पचे कटता है। तो हमेशा जब भी नीचे 365 बैठाते हैं तो याद रखते कि एगो चीज है 73, जिससे हम लोग को कटा के देख लेना है। 73 दूनी कट ही जाएगा, ऐसा ज्यादातर 73 से कटने वाला मिल जाएगा। तो जब महीना रहेगा तो 12 से डिवाइड करना है, और जब दिन रहेगा तो 365 से। तो ई हुआ हम लोग का मतलब कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। और एगो चीज ब्याज रुपया में होना चाहिए। ब्याज का होना चाहिए रुपया में, ठीक है। और दर हमेशा काची होना चाहिए प्रतिशत में। काची में? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। दर जो है प्रतिशत में होना चाहिए। क्या चीज में? प्रतिशत का मतलब होता है जैसे अगर 5% है, इसका मतलब है कि 5/100, यानी 100 रुपया में 5 रुपया। कितना? 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर हम किसी को 100 रुपया देंगे तो हमको 1 साल में ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। उसी हिसाब से हम किसी को अगर 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया, तो 100 रुपया में 5 मिलेगा, तो 1000 रुपया में 10 गुना यानी कि 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो वही हिसाब से निकालते हैं। और हम प्रतिशत मतलब कि दर हमेशा प्रतिशत में होना चाहिए, यानी 100 में होना चाहिए। कभी कभी क्या रहेगा, ऐसे रहेगा कि 1000 में दिया है 40 रुपया। कितना? 1000 में 40 रुपया ब्याज मिलता है, तो इसे प्रतिशत निकालेंगे। देखो 1000 में 40 ना, तो एक में क्या होगा 40/1000 हो जाएगा, होगा। और 100 यानी कि हमको तो प्रतिशत में निकालना है, तो 100 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे करके 4% आया, ठीक है। तो हमेशा दर प्रतिशत में नहीं रहेगा तो बदल लेंगे, ठीक है। 988 का राशि पे 18% दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, तो सीधा सीधी हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर, ऊपर नीचे 100 करके हो ही जाएगा। 2 नंबर में भी ऐसे ही 85 100, ठीक है। साधारण ब्याज पर 9% की दर से उधार लिया, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। धन वापस देना होगा। इस टाइम एगो कॉन्सेप्ट आता है मिश्र धन का। काची का? क्या होता है? मिश्र धन का। क्या चीज? मिश्र धन होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब कि जैसे हम लोग किसी को दिए 85-100 रुपया, ठीक है, 9% का दर से 2.5 वर्ष के लिए दिए, तो 85-100 उस पे कुछ ब्याज होगा। मान लो 1000 रुपया ब्याज हुआ, 1000 रुपया ब्याज, तो वो हमको वापस कितना देगा? वो हमको वापस देगा 9500। कितना देगा? 9500, जिसमें कि 8500 मेरा रहेगा मूलधन। क्या रहेगा? मूलधन। और उस पे जो ब्याज मिलेगा, ब्याज रहेगा मान लो 1000 रुपया। 1000 रुपया अगर ब्याज होता है तो वो दोनों जोड़ के हमको देगा कितना? 9500 रुपया। खाली 1000 तो नहीं ना देगा, खाली 1000 देने से तो पूरा नहीं होगा, यानी ब्याज तो देना ही है, साथ में मूलधन भी देना है। और ये दोनों जोड़ के जब आदमी देगा तो वो क्या बोला जाता है? उसको मिश्र धन। तो यहाँ पे वही पूछ रहा कि कितना धन वापस देना होगा, यानी कि मिश्र धन कितना देना होगा।
तो यहाँ से पहले हम लोग ब्याज निकाल लेंगे और उसको 8,500 में जोड़ देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये 8 नंबर। किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1200 है। ठीक है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका मतलब है पहला वाला देखेंगे 8% दर, ठीक है, दिया है R इक्वल टू दिया है 8%, ठीक, समय दिया है 6 वर्ष दिया है, और ब्याज दिया है, ब्याज यानी कि I का मान दिया है कितना 1200, यानी कि यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है ना, मूलधन मिसिंग है, तो मूलधन ही निकलेगा, मूलधन ही निकलेगा। मूलधन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। मूलधन का फॉर्मूला में क्या होता है, ब्याज गुना 100 ऊपर हमेशा ही, और बाकी जो दो चीज होती है समय इंटू दर वो हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो मूलधन ब्याज बढ़ा 1200 गुना 100, दर है समय 6 और ई है दर 8। ठीक है, कटाते हैं 6 से 200 बार में। ठीक है, 8 से इसको कटाते, 4 से कटाते, 4 25, 4 दूनी ना, और 2 से 100, यानी कि आ गया 2500 रुपया। ठीक है, 2500 कम हो गया क्या, नहीं ठीक है, तो 2500 रुपया है ना आंसर। आगे और भी तो है। अच्छा सॉरी, हाँ 2500 रुपया इसका मूलधन है पहला वाला का। दूसरा इसी में और क्वेश्चन दिया है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, यानी कि अब हमको लगाना है 7500 रुपया, इसका 3 गुना राशि, यानी ई बार पी हो गया 7500। ये दर दिया है 10%। ठीक है, और समय क्या दिया है, समय दिया है 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। कटाएंगे यहाँ से, तो 75 दूनी हो गया 150, मतलब 75 दूनी 150, और 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1875 है। ठीक है, ब्याज दिया है, समय दिया है और मूलधन दिया है, तो यहाँ से निकलेगा हम लोग का दर पहले। ठीक है, और फिर इतने ही समय, यानी समय 6 ही रखना है, और मूलधन चेंज होगा 6875, और दर हम लोग जो पहला निकालेंगे वही दर पे। ठीक है, वो दर लेके हम लोग फिर से ब्याज निकालेंगे, यानी इसको 2 बार बनाना है। ठीक है, पहला वाला हिसाब से मतलब कि 1875 ब्याज है गुना 100, मूलधन नीचे बैठेगा 2500, और गुना समय कितना बैठेगा 6। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे करके, कटा 0 0, 25 से इसको कटाएंगे, 25 7 175, 25 7 175 12, 25 5 125, ऐसे कटा, 75 बटा 6 3 से कटाते, 25 बटा 3, ये है ना 25 बटा 3% आया इसका दर, पहला वाला का दर। अब इसी दर पर इतने ही समय के लिए, यानी दर यही रहेगा, आर इतना ही है, 25 बटा 3 है, समय भी वही है 6 वर्ष है, और लेकिन मूलधन चेंज हुआ कितना 6875, यानी कि अभी हमको निकालना है क्या, ब्याज। तो मूलधन गुना समय, समय 6 है, और दर जो है 25 बटा 3 है, तो ये ऐसे बैठेगा, और 100, तो ई 3 को हम लोग क्या कर देंगे, पूरा नीचे ही कर देंगे। ठीक है, कटाने में आसान पड़ेगा। 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 दूतिया 6, 4 दूतिया 6, 2 7 14, ये आएगा 3437.5 है क्या, इसमें भी एलिफेंट आंसर होगा। ठीक है, तो 3437.5 रुपया इसका आंसर होता है। ठीक है, इसको रोको। हम लोग को वर्ष में तो कन्वर्ट करना ही है, तो करेंगे ऐसे कि 2 तो पूरा वर्ष है ही, और 4 जो है वो महीना में है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो होगा कन्वर्ट, यानी कि 1/3 आया, तो 2 + 1/3, ऐसे करके हम लोग लॉसो लेके भी बना सकते हैं कि 3 लिए लॉसो, 3 दूनी 6 + 1, यानी कि 7/3 हुआ। ये हो गया मेरा वर्ष हुआ। या फिर यहाँ से 2 हुआ, ई 2 है, और ये 4/12 करके 1/3 आएगा, तो इसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिख लेंगे। ठीक है, तब भी मेरा आ जाएगा 2 3 6 1 7/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे करके कन्वर्ट कर लेंगे। और बटा में रहना कोई दिक्कत का बात है नहीं, बटा में रहेगा अगर मान लो वर्ष मतलब मूलधन गुना समय गुना दर, समय का अगर 7/3 है तो 3 नीचे ही कर देंगे, तो बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 2 गुना 3 गुना। ठीक है, जैसे कि अगर रहता है क्वेश्चन कि कोई धन ठीक है कितने वर्ष में, और एगो चीज दिया रहेगा कि 5% दर से
से दोगुना होगा। क्या होगा? ऐसा करके रहेगा, या फिर 3 गुना या 4 गुना कुछ भी रहेगा तो इससे सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कोई रुपया हम लोग अगर मान लो 1,000 रुपया किसी को दिए, 1,000 रुपया किसी को दिए, वो कब 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना कब होगा? जब वो 2,000 हो जाए। क्या हो जाए? 2,000 हो जाएगा, तभी तो 2 गुना होगा। कैसे वो 2,000 होगा? सोच के देखना है कैसे वो 2,000 होगा। तो ऐसे होगा कि हम लोग मूलधन तो 1,000 रुपया लगाएं, ठीक है, और हमको ब्याज भी 1,000 मिल जाए, तभी तो रुपया दोनों मिला के हमको 2,000 रुपया मिलेगा। यानी रुपया 2 गुना होने के लिए जरूरी है कि जितना हम रुपया लगाएं, जितना रुपया हम लगाएं, उतना ही रुपया हमको ब्याज मिल जाए। यानी हम 1,000 लगाए तो 1,000 रुपया हमको ब्याज भी मिले, दोनों मिला के मेरा 2,000 रुपया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है 2 गुना का। 2 गुना का कॉन्सेप्ट कि जितना हम लोग मूलधन लगाते हैं उतना ही हमको क्या मिल जाए? ब्याज मिल जाए। तो मूलधन भी x ले लेंगे और ब्याज भी x, दोनों बराबर होना चाहिए। और एक चीज वहाँ दिया ही रहेगा, का दिया रहेगा? दर दिया है, चाहे समय भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या चीज निकालना है हमको? समय निकालना है। समय का फॉर्मूला वही होगा, क्या फॉर्मूला है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, यही तो ब्याज मेरा x है गुना 100, और मूलधन भी मेरा x ही है, और दर मेरा 5%। तो यहाँ ई कट जाएगा और सीधा सीधी यहाँ से 20 आ जाएगा, यानी कि 20 वर्ष। तो सब इसका शॉर्ट ट्रिक ये बताता है कि ऐसा जब भी 2 गुना रहे तो 100 अब बटा जो भी चीज दिया रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक के रूप में समझ सकते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो 2 गुना जब भी बोलेगा तो मूलधन जितना लगाएंगे हम लोग को ब्याज भी उतना ही मिल जाए। और मूलधन का जगह और ब्याज का जगह सेम ही बैठेगा, और वो तो कट ही जाना है, कट तो जाएगा ही, ठीक है। तो x ही लेके बना लेंगे। तो ये हुआ 2 गुना का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम 3 गुना का कॉन्सेप्ट करते, क्या करते कि वही r 5% ही रखते हैं और बोलते हैं कि मूलधन मतलब रुपया जो है, रुपया 3 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हम जानबूझ के दे रहे हैं। इसमें भी समझते हैं कि हम लोग लगाए मूलधन कितना? 1,000 रुपया। ये कब 3 गुना हो जाएगा? जब ये हो जाए 3,000 रुपया। ये कितना हो जाए? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया ये कब होगा? अमाउंट जब है, मिश्रधन मेरा 3,000 हो जाए, ठीक है। तो ये कब 3,000 होगा? हम लोग 1,000 रुपया लगाएं, ठीक है, और हमको ब्याज मिलेगा कितना? 2,000 मिलेगा, तभी तो ये 3,000 होगा। तो ये मतलब हम लोग मूलधन लगाएं 1,000, तो हम लोग फिर से 1,000 रुपया और तो नहीं ना लगा देंगे। हम लोग का मूलधन तो सेम ही रहेगा, बढ़ेगा क्या? ब्याज बढ़ेगा। यानी जब रुपया 3 गुना करना है तो हम लोग मूलधन x ही लेंगे, और ब्याज हमको क्या होगा? 2 गुना ब्याज मिलेगा, तभी तो दोनों मिला के मेरा रुपया 3 गुना होगा, है ना। तो जब भी 3 गुना बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मूलधन x लेंगे और ब्याज का होगा उसका 2 गुना, तभी ना दोनों मिला के 3 गुना। वैसे ही मान लो अगर रुपया 4 गुना बोलेगा, 4 गुना, हम लोग क्या करेंगे? मूलधन x लेंगे और ब्याज 3x लेंगे, तभी तो मिला के 4 गुना। वैसे ही 5 गुना भी रहे तो बना सकते हैं कि मूलधन x लेंगे और बाकी 4x, ठीक है ना। तो और यहाँ पे एगो चीज तो दिया ही रहेगा, r दिया है, चाहे समय भी दिया रहेगा तो बन जाएगा। और फॉर्मूला वही t का फॉर्मूला लगाएंगे तो ब्याज कितना है इस बार? 2x है गुना 100, और मूलधन कितना? x, और दर ये x कटा, 5 से ही कटा, 20 बार में ना 20 यानी कितना है? 40 वर्ष। आया ना ये वाला सवाल? तो ऐसे ही बनता है 2 गुना 3 गुना वाला मैथ। 2 गुना रहे 3 गुना रहे कोई दिक्कत नहीं है, रोक मत। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे 53 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने समय में यह 2 गुना होगा? ई मैथ जो है 2 बार बनेगा। 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर को ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि समय दिया है, t बराबर दिया है 15 वर्ष 6 माह, ठीक है, में हो जा रहा है 3 गुना। क्या हो रहा है? 3 गुना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग मूलधन x लेंगे और ब्याज हम लोग क्या ले लेंगे? ब्याज हम लोग 2x ले लेंगे। और समय हम लोग का दिया है 15 वर्ष 6 माह, तो 6 माह को हमको वर्ष में बदलना होगा। 6 माह जो दिया है उसको 6/12 करना होगा, यानी कटा के 1/2 आएगा, यानी कि 15 पूर्णांक 1/2, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 31/2 वर्ष आ गया ना, यही आया, ये आया। तो यहाँ मूलधन
और ब्याज और समय दिया है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, रेट निकलेगा, दर निकाल लेंगे यहाँ से। तो वही फॉर्मूला, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय ना, समय का 31/2 है, तो 31 यहाँ और 2 कहाँ भेज देते हैं, ऊपर। x कटा, यहाँ पे वैसे भी कटने वाला नहीं है, ठीक है, काहे कि कटने वाला तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं 400 बटा 31, ये आ गया हम लोग का दर, क्या आ गया, दर। ठीक है। तो ये हम लोग का पहला वाला यानी कि पहला लाइन का ही हुआ। अब दूसरा लाइन का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कितने समय में यह दोगुना होगा, क्या है, कितने समय में ये दोगुना, कितने समय में दोगुना होगा। इसमें 2 बार बनाना होगा, कितने समय में दोगुना, क्या। तो दोगुना करने के लिए तो वही कॉन्सेप्ट कि हम लोग मूलधन x लेंगे और ब्याज का लेंगे, ब्याज भी x लेंगे, तभी तो दोगुना होगा रुपया। और एक चीज हम लोग का रहना चाहिए, वो क्या है, ये बार दर है हम लोग के पास, दर, पहला वाला दर निकाले वही दर। अभी हमको निकालना है टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, ठीक है, मूलधन गुना दर है 400 गुना 31 ना, 31। तो इसको कटाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो x तो ऐसे भी कट गया, 31/4 आया। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 4 7 3/4 ये आएगा, इतना वर्ष आएगा ना। इसमें कि 7 वर्ष पूरी है ना, 7 वर्ष पूरा है। अब बचा जो 3/4 है वो वर्ष, वो तो पूरा नहीं है, उसमें हम लोग अगर 12 से गुना कर दें तो वो हम लोग का महीना में बदल जाएगा, यानी कि 7 वर्ष और 9 महीना। ये हो गया 2 गुना 3 गुना वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है ना। 2 गुना 3 गुना वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, बात खत्म। ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में कोई धन है 5200, ठीक है, और 7 वर्ष में हो जाता है 5680, ठीक है। तो यहाँ से हमको ब्याज का दर बताना है, ब्याज दर यानी कि ये, और कभी कभी मूलधन भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि मूलधन भी निकालना है, बस इतना ही देके दिया रहता है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं कि 5 वर्ष में 5200, ठीक है, और 7 वर्ष में 5680। तो ई है क्या, ई है मिश्र धन, क्या है, मिश्र धन, यानी कि कोई धन हम लोग लगाएंगे, हम लोग मान लो कि लगाए 5000 रुपया, कितना लगाए, 5000 रुपया हम लगाए, मूलधन दिए, ठीक है, किसी को दिए 5000 रुपया, 5 वर्ष हुआ तो रुपया 5200 हो गया। कैसे 5200 हो गया, 5000 मेरा और 200 रुपया ब्याज। 7 वर्ष हुआ तो 5680 हो गया, यानी कि कैसे कि 5000 मेरा और 680 ब्याज, यानी कि जो 5 वर्ष वाला ये भी में मूलधन प्लस ब्याज जुटा हुआ है, और ये भी 7 वर्ष में 5680 जो हुआ है उसमें भी मूलधन प्लस ब्याज बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 5वां वर्ष में 5200 था और 7वां वर्ष में हो गया 5680, तो ये दोनों में बढ़ा क्या, बढ़ा सिर्फ ब्याज, क्या बढ़ा, ब्याज। क्या कि मूलधन तो हम लोग फिर से नहीं ना और अलग से लगा दिए कि 5000 पहला साल लगाए फिर 1000 लगा दिए, वैसा तो होता नहीं है। मूलधन जो हम लगा दिए एक बार 5000 रुपया वो वही है, यानी मूलधन कांस्टेंट है। 5 से 7 में जो रुपया इंक्रीज कर रहा वो बढ़ रहा, क्या, ब्याज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा, ब्याज। तो इधर देखेंगे कि कितना साल बढ़ा, कितना साल बढ़ा, 2 साल। तो इधर से 2 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, और इधर हम लोग देखेंगे दोनों का अंतर कितना बढ़ा, 5680 इधर 5200, तो कितना 8 6 में हो गया 480 रुपया जो है हम लोग का 2 वर्ष का ब्याज निकला, क्या निकला, 2 वर्ष का। ये समझ में आया, ये 2 वर्ष का ब्याज ही है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1 वर्ष का ब्याज, क्या है कि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा एक समान रहता है, तो 480/2 यानी कि कितना आएगा, 240 रुपया 1 साल का ब्याज हो रहा है। कितना साल का, 1 साल का ब्याज। अब हम लोग या तो यहाँ से 5 का निकाल लेंगे या तो यहाँ से 7 का निकाल लेंगे, कितना का, 5 का या फिर 7 का। 5 वर्ष का ही निकाल लेते कि 5 वर्ष में हम लोग का ब्याज कितना लगा, तो 224 अगुना करेंगे, 240 अगुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपया आएगा ना, है ना। यानी 5 वर्ष में हम लोग का ब्याज कितना लगेगा, 1200, और 5 वर्ष में मिश्रधन कितना था, 5200 था। तो हम लोग का यहाँ से मूलधन तो सीधा सीधी निकल जाएगा कि 5 वर्ष में मेरा मिश्रधन था 5200 रुपया, उसमें से ब्याज ही था 1200, तो हम लोग अपना एक्चुअल कितना लगाए थे, 4000 रुपया। ई हम लोग का मूलधन आ गया। तो एक आंसर तो यहीं पे हो गया कि मूलधन पूछ रहा था। दूसरा चीज पूछ रहा ब्याज दर, वो हम लोग अब ऐसे निकालेंगे। देखो कोई भी ब्याज ले लेते हैं, अगर हम लोग ब्याज लेते हैं 240, कितना लेते हैं 240, तो उसका लिए समय हमको लेना होगा 1 वर्ष का है कि वो 1 वर्ष का ब्याज है ना, 1 वर्ष का ब्याज है 240।
अगर हम लोग ब्याज लेते हैं 1200 तो समय कितना लेना होगा? 5 लेना होगा। अगर हम लोग ब्याज लेते हैं 480 तो समय कितना? 2। कुछ भी कोई भी एगो ब्याज लो, उसका हिसाब से समय लो। अब मूलधन तो हम लोग का आ ही चुका है, तो हम लोग यहाँ से दर का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं ना, कि ब्याज गुना 100 और बट्टा मूलधन गुना, ठीक है, समय। तो ब्याज वही है, ब्याज कितना है? ब्याज 240 लिए हैं ना, गुना 100। अब मूलधन तो हम लोग का 4000 ही है, और समय कितना है? 1 वर्ष, क्योंकि 240 लिए हैं। अब बस कटाते हैं, इसको कटाएं तो आ गया 6% दर। कितना आ गया? 6%। तो ऐसा वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि 5 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना। कभी कभी ऐसा रहता है कि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, या ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 815, ठीक है, और 4 वर्ष में 854, ठीक है। 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854। तो इधर से यहाँ से घटेगा समय, तो 1 वर्ष हुआ, और ये ब्याज का अंतर कितना? 854 में से 815 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकल जाने के बाद उसको 3 से गुना करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज, उसमें से 815 में से घटा देंगे तो वहां से मूलधन निकल जाएगा। बस मूलधन ही पूछ रहा है, ठीक है। 21 नंबर, ठीक है, हाँ 21 नंबर। विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिए। इसका एक भाग जो है 12% का दर से और दूसरा भाग 10% का दर से, ठीक है, साधारण ब्याज का दर से दिया। 2 वर्ष बाद 36,480 का भुगतान किया गया है, ठीक है। तो 12% का दर पे कितना राशि था? यानी कि बोलना कुछ ऐसा चाह रहा कि 30,000 रुपया है इसके पास, ठीक है, इसको वो 2 भाग में बांटेगा, ठीक है, 2 भाग में बांटेगा, ठीक है। एक को वो दे देगा 10% पे और दूसरा को कितना पे देगा? 12% पे, ठीक है। और 12% पे दिया तो कुछ भी बांटा होगा वो ऐसे बांट सकता है कि एक तरफ दिया 20,000 तो दूसरा तरफ कितना? 10,000, जितना बचेगा उतना ही देगा। एक तरफ मान लो 15 दिया तो दूसरा तरफ भी 15, ठीक है, काहे कि बराबर। एक तरफ अगर दिया 12 तो दूसरा तरफ कितना देगा? 18,000। काहे, कैसे पता चल रहा है? एक तरफ हम लोग अगर मान लो 12,000 दे रहे हैं तो एक तरफ 12,000 लिख रहे तो दूसरा तरफ 18,000 ही बच रहा। कैसे पता चल रहा? 30,000 में से हम लोग घटा के निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसको अगर बनाते हैं तो बनाते हैं ऐसे कि एक तरफ हम लोग दिए x रुपया का दिए, तो दूसरा तरफ हम लोग क्या देंगे? 30,000 माइनस x देंगे ना, ये, ठीक है। और एगो चीज ध्यान दिया है कि यहाँ पे 2 वर्ष बाद कितना? 2 वर्ष, तो दोनों तरफ 2 वर्ष ही है, ठीक है। 2 वर्ष बाद इसको मिला है 36,480 रुपया। तो 36,480 है क्या? मिश्र धन है, ब्याज तो नहीं है अकेला। तो इसमें से अगर हम लोग 30,000 रुपया घटा देंगे तो पता चलेगा कि 6480 रुपया ब्याज मिला। कितना मिला? 6480। ये हम लोग का ब्याज हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है? 6480 ब्याज। अब देखो हम एक तरफ कितना दिए? x रुपया, तो दूसरा तरफ 30,000 माइनस x। कभी कभी क्वेश्चन में 10,000 रहता है तो एक तरफ x देते हैं, दूसरा तरफ 10,000 माइनस x देते हैं। अब देखो इधर से कुछ ब्याज मिलेगा और कुछ ब्याज इधर से मिलेगा, यही दोनों ब्याज मिला के उसको 6480 पुराना है ना। तो ऐसे निकालते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये हो गया इधर का ब्याज हुआ, प्लस इधर का ब्याज हो जाएगा, इधर का मूलधन ये है, गुना समय मेरा है 2 वर्ष और दर है 12 बटा 100। यहाँ से इसका एगो ब्याज ये हो गया, और बराबर में लिखते हैं यहाँ पे 6,480, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना ये देखते हैं करके। लिए लॉस 100, ठीक है, कटाते नहीं है क्योंकि 100 ही लॉस रहेगा तो आसान पड़ेगा, ठीक है। करते हैं 100 कटा, यहाँ 10 दूनी 20x ना, 20x प्लस 100 से 100 कटा, ये देखो 12 दूनी 24 है, 24 है तो 24 दिया 72 पे पड़ेगा 1 2 3 4 गो जीरो पड़ेगा ना, फिर 72x और 72x हो जाएगा यहाँ पे, इधर है 64,000 6480, ठीक है। 24x होगा, 12 दूनी 24, हाँ 24x बंद कर दीजिए, ठीक है। तो 24x हुआ, ठीक है। अभी इसको कोना मतलब ये दोनों जोड़ घटाव करते हैं तो पता चलता है कि 72,000 मतलब 7,20,000 हुआ ना, ये सॉरी 7,20,000 माइनस इधर कितना बचेगा? 4x बचेगा, 20x और 24x घटा के 4x, और कोना कोनी गुना करेंगे तो 6 4 8 0 पर डबल 0 और पड़ जाएगा, कोना कोनी गुना। यहाँ से -4x इक्वल टू आ जाएगा 64,800 मतलब सॉरी
6,48,000 में से घटाएंगे 7,20,000, ठीक है। तो घटा के हम लोग निकाल रहे हैं कितना बचेगा, तो माइनस में ही बचेगा, माइनस ज्यादा, -4x। तो यहाँ पे घटा के लिखते कि कितना आ रहा है, ठीक है। 6 4 8 0 0 0 0 0, 10 में 60 गया 2, 11 में 4 गया 7, यानी कि 72,000 बचा। कितना बचा, 72,000। ये कटा, x का मान आ गया 72,000 और बटा 4 ना, तो कट के आया 18,000। कितना आया, 18,000। तो ई x का मान आ गया 18,000, यानी कि एक तरफ हम कितना जमा कर रहे हैं, 18,000, तो दूसरा तरफ कितना, 12,000 जमा कर रहे हैं। और ये पूछ रहा है कि 12% का दर पे कितना जमा किए, तो हम लोग कितना जमा किए, 12% का दर पे किए कि कितना, 12,000 जमा किए, तो वो आंसर हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इसका शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में करने का तरीका देखो, मत करो, ये मत करो, देखो 30,000 रुपया हम लोग दिए, छोड़ो ना, रोको मत, रोक दिए क्या, नहीं, ठीक है। करिए ना। 30,000 रुपया हम लोग के पास है, उसको हम लोग दो भाग में बांट रहे, एक तरफ 10%, एक तरफ 12%। हम लोग को रुपया कितना मिल रहा है, 36,480 रुपया। हम लोग इसमें से ब्याज कितना मिल रहा है, ये निकाल लेंगे ना, कितना आ रहा है, 6480 रुपया। इतना रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक। ये कितना, 2 वर्ष में मिल रहा है ना, 2 वर्ष में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग दर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 10 और 12 मिला के कुछ हम लोग को दर मिल रहा है, दर निकालेंगे। देखो 6480, ठीक, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन कितना था, 30,000 था, ठीक है। आ गुना समय कितना, 2 वर्ष। 0 0 कटाएं और एगो 0 कटा, इसको कटाते हैं 2 से, तो 324 होगा ना, 324 आ बटा 30 कटाते हैं 108 आ बटा यहाँ 10 ना, यानी कि 10.8 आ गया हम लोग का दर, यही ना है। यानी कि देखो हम लोग किए 10%, ठीक है, एलिगेशन वाला नियम लगाते हैं, और 12% पे कुछ रुपया दिए, उससे हमको इफेक्टिव रेट कितना मिल रहा है, 10.8% मिल रहा है ना। हम लोग को जो ब्याज मिल रहा है उस कितना मिल रहा है, 10.8। यहाँ से एलिगेशन वाला नियम लगता है ना, ऐसे करके यहाँ पे आया मेरा 0.8 का है कि इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाए तो कितना बचा, 1.2 बचेगा। 12 में से इसको घटाएंगे तो पता चलेगा। ये दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, रेशियो। तो 1.2 है, इधर 0.8 है, तो दशमलव उड़ा के नीचे 10 पड़ेगा 10 खत्म है, यानी कि 12:8 आया, यानी कि 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 का रेशियो आया ना। 3:2 का रेशियो आया, का आया 3 है 10, ठीक है, 10 का मान 3 है और 2 का मान 12। तो ये जो हम लोग का रुपया जो है 30,000 रुपया, इसको खाली बांट देना है, ये रेशियो में बांट देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर हमको निकालना है 12 वाला का लिए, तो 12 का क्या होगा, 12 के लिए 2 ऊपर जाएगा और नीचे 5 जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 6,000, 6 दूनी कितना, 12,000 रुपया, सीधा सीधी आ गया। और वहीं पे मान लो अगर पूछता 10% वाला भी पूछेगा, तो हम लोग 30,000 गुना 3/5 करके यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये आ गया। तो इसमें हम लोग को तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, फिर से एक बार समझाते हैं। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, 30,000 रुपया है, 2 भाग में बांटना है तो एक तरफ कुछ देंगे, दूसरा तरफ उसका जो बचेगा वो देंगे। मान लो अगर इधर 18 दिए तो इधर 12 दिए, वो सब हमको नहीं पता। हम लोग देखेंगे कि ब्याज कितना मिला, ब्याज हमको कितना मिला, 6,480, कितना, 2 वर्ष में। कभी कभी एक ही वर्ष में दिया रहता है, एक ही वर्ष में, कभी कभी 3 वर्ष भी दिया रह सकता है। तो हम लोग ऊ लगा के कि ब्याज गुना 100 मूलधन और गुना समय ठीक से बैठाएंगे। 2 वर्ष है तो 2 बैठाएंगे, 3 रहेगा तो 3। यहाँ से हम लोग दर निकाल लेंगे, इफेक्टिव दर, ठीक है, ये आ गया दर। अब पहला दोनों दर, मतलब कि एगो 10% पे दे रहे, 12% से, वो दोनों का इफेक्टिव रेट मेरा 10.8 है। यहाँ से हम लोग एलिगेशन करके रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो मेरा इतना निकला, इसको ठीक ठाक किए, मतलब यहाँ तो दशमलव में था इसलिए दशमलव उड़ा के किए, तो आया 3:2। यानी पहला वाला, यानी कि 10% पे 3 गुना रुपया देंगे, तो 12% पे 2 देंगे, ठीक है। इसी को जितना रुपया रहेगा उसको बांट देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है मैथ, ठीक है ना। तो दोनों ही सही है, दोनों जान के रखना है, लेकिन बनाना यही वाला है, ठीक है।